हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक आर्गन पाइप एक स्वरित्र के साथ अनुनादित है। इसकी लंबाई L में क्या परिवर्तन करना होगा यदि दाब बढ़ जाए? तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक ऑर्गन पाइप जो एक स्वरित्र के साथ अनुनाद कर रहा है, तो इसकी लंबाई हम L में क्या परिवर्तन करें कि अगर इसका दाब बढ़ जाए तो इसकी लंबाई में हमें क्या परिवर्तन करना होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ से जो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि हम जानते हैं कि जो पाइप में ध्वनि की जो चाल होती है, पाइप में ध्वनि की चाल, वह क्या होती है? वह यदि हम देखें तो वह होगी यहाँ से V जो होती है चाल, चाल या फिर यहाँ पर देखें हम तो यहाँ से जो ध्वनि की चाल और आवृत्ति में जो संबंध है, आवृत्ति में संबंध, वह क्या होगा? यहाँ से हम जानते हैं कि आवृत्ति वी न्यू बराबर होगा, न्यू जो होगा समानुपाती होगा V बटे L के, जहाँ एक संख्या आती है जो बंद आर्गन पाइप के लिए कुछ और खुले आर्गन पाइप के लिए और होती है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो जो आवृत्ति होती है यह क्या है? आवृत्ति है V, यहाँ ध्वनि की चाल हो गई, और L पाइप की लंबाई हो गई, पाइप की लंबाई हो गई। ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। तो इसके लिए हमारी जो दूसरी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल, इसका सूत्र हमारा होता है V बराबर वर्गमूल गामा R T बटे M, जहाँ R व T क्या है? यह R और गामा जो वह क्या है? नियतांक है। T यहाँ पर तापमान है, और M जो है क्या हो जाएगा? वह भार हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमें क्या दिया है प्रश्न में? इसका दाब बढ़ जाए तो हमें आर्गन पाइप को अनुनादित अवस्था में ही रखना है। तो यदि हाँ यहाँ हम देखें तो इसकी चाल पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसकी चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ दाब की कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो दाब का चाल या आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी लंबाई जो होगी वह क्या होगी? यथावत रहेगी। तो पाइप पाइप की लंबाई L जो है वह अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित ही रहेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दाब का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है। तो यहाँ से जो है इसकी लंबाई क्या रहेगी? वह अपरिवर्तित रहेगी। तो यही हमारा अंतिम उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।